आज बात होगी एक ऐसे वाकया की जो शुरू तो बस दोस्तों के एक कैजुअल से मिडनाइट हैंगआउट से होता है, लेकिन इसका अंजाम ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला तजुर्बा जिसे सुनकर ही डर लगने लग जाए। ये कहानी 3 कॉलेज के दोस्तों अमन, रोहान और साक्षी की है। रात के 12 बजे शहर की सड़कों पर आवारा घूमना, आम सी बहस और एक दूसरे को डरपोक कहने के तानों ने आखिरकार एक ऐसी मंजिल का रुख किया जो शहर से बिल्कुल कट ऑफ थी, एक वीरान, तारीक और सुनसान कब्रिस्तान। आज हम इस पूरे वाक़ये का डिटेल में जायजा लेंगे ताकि समझ आ सके कि उस रात वहाँ असल में हुआ क्या था और कैसे एक छोटी सी बेवकूफ़ी इंसान को ऐसी मौत के मुंह में ढकेल सकती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या चीज़ एक आम से हैंगआउट को अचानक मौत के खेल में बदल देती है। अगर थोड़ा नफ्सियात पर गौर करें तो इंसानी दिमाग की एक अजीब ही आदत होती है। पीयर प्रेशर में आकर लोग अक्सर सबसे वाज़े रेड फ्लैग्स को भी कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। मतलब दोस्तों की महल में एक बहुत ही आम सा जुमला उछाला जाता है, चलो यार कब्रिस्तान चलते हैं। रोहन, जो शुरू से ही डर रहा था, सिर्फ अपना डर छुपाने और दोस्तों के सामने खुद को कूल और बहादुर साबित करने के लिए इस बात पर राजी हो गया। खतरे की घंटियां तो तभी बज रही थीं। शहर से दूर एक ऐसी जगह जहां कोई आबादी नहीं, जिसे लोग 40 साल पहले छोड़ चुके हों। वहां जाना किसी भी एंगल से अक्लमंदी तो नहीं थी ना, लेकिन बस वही दोस्ती की जिद और जवान खून की गर्मी जो ऐसी तबाही का सबब बन जाती है। लेट्स मूव टू और सी हाउ दिस बिल्ड्स। रात के ठीक 12 बजे इन तीनों का ये हैंगआउट शुरू होता है। कुछ ही देर बाद वो इस 40 साल पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं और यहाँ सामने आता है सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग। उनकी गाड़ी का अचानक बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से कब्रिस्तान की गेट पर आते ही बंद हो जाना। वहां आसपास कोई वॉचमैन नहीं था, चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा, झिंगूरों की आवाजें और हवा की सरसराहट। ऐसे ईरी माहौल में गाड़ी का बंद होना सीरियसली एक बहुत अलार्मिंग साइन था। फिर भी इन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। अगले आधे घंटे तक वो उस तारीक और अंधेरे कब्रिस्तान में बेमकसद घूमते रहे। उनके दिमाग में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक डेड और बोरिंग सी जगह है। लेकिन रियलिटी में ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा थी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज ये इंतहाई शदीद और हैरानकुन कॉन्ट्रास्ट। बाईं तरफ देखा जाए तो एक 40 साल पुराने कब्रिस्तान से आमतौर पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सन्नाटा, खूब अंधेरा और मौत जैसी खामोशी, राइट? लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अचानक नमूदार होने वाली एनोमली को देखिए। उस लंबी खामोशी और उदासी के बाद अचानक हवा में गरम गरम दाल के तड़के की खुशबू फैलने लगती है, साथ ही ताज़ी बनी हुई रोटी की महक। और दूर एक अंधेरे कोने में हल्की सी रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, जहां एक ठेला लगा हुआ है। सेंसरी स्टोरी टेलिंग की ये एक क्लासिक मिसाल है। एक ऐसी डेड जगह जहां मौत का राज है, वहां जिंदगी और खाने की ऐसी पुरकशिश महक आना, ये दिमाग के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और डरावना होता है। भूख और थकावट के शिकार इन दोस्तों को जब अचानक खाने की ऐसी कंफर्टिंग खुशबू आती है तो साइकोलॉजिकल सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाता है। उस आखिरी और अंधेरे कोने में जहां पहले कुछ भी नहीं था, अब सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत खाना पका रही थी। अब जो जुमला उस औरत ने बोला वो इस पूरी कहानी का सबसे ज़्यादा चिलिंग मोमेंट है। मैं तो कब से यहाँ तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। जब इन दोस्तों ने उस ठेले वाली औरत से सिर्फ इतना पूछा कि वो इतनी रात गए यहाँ अकेले क्यों हैं, तो उसका ये जवाब किसी आम दुकानदार का तो हरगिज़ नहीं था। इस जुमले की गहराई और इसमें छुपी साजिश को समझना बहुत ज़रूरी है। वो औरत, जो हकीकत में एक बदरू थी, वो साफ साफ बता रही थी कि इनका वहां आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि उन्हें इंटेंशनली वहां खींचा गया था। ये बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जहां से लौटना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। वो एंटिटी उनकी मौजूदगी से सिर्फ आगाह ही नहीं थी, बल्कि जानती थी कि कौन कब वहां आएगा। ये सोचकर ही दिल में खौफ बैठ जाता है कि शिकार अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि शिकारी की एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा बनकर इस नापाक जाल में फंसा था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स उस प्रोसेस को जिसे सुपरनैचुरल कंपल्शन या माफाकुल फितरत मजबूरी कहा जाता है। रोहन, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा डर रहा था और शुरू में ही वापस जाना चाहता था, वो अचानक एक झटके में कंप्लीटली बदल गया। उसका रवैया एकदम रोबोटिक और गैर फितरी हो गया। जब साक्षी और अमन ने उसे ठेले की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की, तो अमन ने जो देखा वो लिटरली पेट्रिफाइंग था।
रोहन की आंखें बिल्कुल काली और पिच ब्लैक हो चुकी थी, जैसे उनमें कोई रोशनी, कोई इंसानी जज्बा बचा ही ना हो। ये इस बात का क्लियर विजुअल प्रूफ था कि अब रोहन का अपने जिस्म और दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो उस एंटिटी की जहनी गिरफ्त यानी एक ट्रांस में आ चुका था। एक भूले भाले दोस्त से हिप्नोटाइज शिकार तक का ये शिफ्ट दिखाता है कि ऐसी ताकतें किस तेजी से इंसान का फ्री विल खत्म करके उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। और यहाँ आके ट्रैप पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। उस चुड़ैल ने इन तीनों को खाने की थालियां पकड़ाईं, गर्मा गर्म दाल, रोटी और साथ में गुलाब जामुन। देखने में सब बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन असली हॉरर तब ट्रिगर हुआ जब वो थाली हाथ में आई। जो खुशबू कुछ देर पहले भूख चमका रही थी, वो थाली हाथ में आते ही अचानक सड़े हुए गले हुए गोश्त की जहरीली और सिकनिंग बदबू में बदल गई, जिसे रॉटिंग फ्लैश की स्टेंच कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी। ये साइकोलॉजिकल ड्रेड का पीक था, जब आंखें कुछ और देख रही हैं, एक कंफर्टिंग खाना, लेकिन नाक बता रही है कि ये कुछ इंतहाई घिनौना और प्यूट्रिड है। उस बदरू का असल मकसद उन्हें ये कर्स्ड खाना खिलाकर हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान में कैद करना था। वो मज़ेदार खाने का इल्यूजन एक ही सेकंड में पूरी तरह शैटर हो चुका था। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये पूरा क्लाइमैक्स, जहां एक सेकंड की देरी भी डायरेक्टली मौत का सबब बन सकती थी। सबसे पहले साक्षी की हाजिर दिमागी ने काम दिखाया। जैसे ही उसने देखा कि हिप्नोटाइज्ड रोहन वो सड़े हुए गोश्त जैसा खाना अपने मुंह में रखने ही वाला है, उसने फौरन आगे बढ़कर उस कर्स्ड थाली को जमीन पर दे मारा। इस हरकत पर उस एंटिटी का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और वो अपनी असली खौफनाक शक्ल में आ गई। फिर अमन ने फुली अनकॉन्शियस रोहन को जमीन पर घसीटकर तेजी से कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकाला, लेकिन साक्षी अंदर अकेली फंस चुकी थी। अब अमन की क्विक थिंकिंग देखें। वो अपनी जान की परवाह किए बिना वापस भागकर अंदर आया। उसे गेट पर आते हुए फूलों की एक अजीब सी माला लटकी हुई दिखी थी। अमन ने बिना सोचे समझे वो प्रोटेक्शन गार्लैंड उठाई और सीधा उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। माला के टच होते ही वो एंटिटी आग की तरह जलने और चीखने लगी, जिससे इन दोस्तों को वहां से जिंदा भाग निकलने का एक छोटा सा आखिरी चांस मिल गया। इस पूरे वाकये को एनालाइज करने के बाद जहन में एक बहुत ही चिलिंग और डिस्टर्बिंग सवाल आता है। जब इंसान किसी आइसोलेटेड जगह को छोड़ देते हैं, जहां दहादों तक सिर्फ खामोशी और अंधेरा राज करता है, जैसे वो 40 साल पुराना कब्रिस्तान, तो वहां की जगह कौन लेता है? क्या अंधेरों में वाकई ऐसी अनसुनी और अनदेखी चीजें पेशेंटली वेट कर रही होती हैं, जो सिर्फ किसी गलती करने वाले का इंतजार करती हैं? ये कहानी हमें स्ट्रांगली याद दिलाती है कि अबैंडन्ड जगहों की तारीकियों में अक्सर ऐसे राज छुपे होते हैं जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं। उस वीरान कब्रिस्तान में जो तहला लगा था, कौन जानता है, शायद वो आज भी किसी अनजान रात में किसी नए शिकार के लिए खुलता हो। इस इंतहाई डरावने ख्याल के साथ ही हमारा आज का ये तज्जिया यहीं ख़त्म होता है।